हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है वृश्चिक राशि की। 2026 आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। स्कॉर्पियोज, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, अगर आप शादीशुदा लोग हैं या फिर आप सिंगल हैं, तो चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा। और अगर आपकी किसी के साथ लाइकिंग है तब भी आप इसको देख सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि 2026 में आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और सबसे एंड में देखेंगे कि 2026 आपका स्कॉर्पियोस अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। अगर पहले से कुछ इश्यूज चल रहे थे, क्या 2026 में वो सॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, वो भी देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी स्कॉर्पियोस की 2026 में आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा। लेट्स सी स्कॉर्पियोस, आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 2026 में। वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या है 2026 में। हेरोफेंट, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड दी वर्ल्ड। स्कॉर्पियोस की क्या फीलिंग रहेंगी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, विंड, फैमिली, लुकिंग एट वन अनदर। स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये सारे के सारे 2026 की हैं, आपकी खुद की फीलिंग्स हैं। और सबसे पहले हेरोफेंट एंड वियर एंड टेयर ऑफ टाइम, जनवरी फरवरी मार्च 2026 के लिए ये कार्ड्स बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हायरोफेंट का कार्ड ज़्यादातर शादी का होता है, तो कुछ स्कॉर्पियोज वाले अपने पार्टनर के साथ शादी चाहते हैं और यही चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं वृश्चिक राशि। जनवरी फरवरी मार्च 2026 में आपकी जो सोच है ना, वो शादी को लेकर ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी फैमिली की इश्यूज़ कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे। या तो आपको लग रहा है आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ दखल-अंदाज़ी, कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। और वियर एंड टियर ऑफ टाइम का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ना खराब हो गई हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, चैलेंजेज़ हैं, अड़चनें हैं। और आप शायद टाइम के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं, समय के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि जब सही समय आएगा, जब सही टाइम आएगा, अपने आप चीज़ें सही हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। या तो आप किसी से सलाह-मशवरा भी ले रहे हैं, गाइडेंस भी ले रहे हैं, कुछ डिस्कशंस आप अपनी शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर किसी से गर कर रहे हैं। कोई आपका लव्ड वन है, कोई क्लोज़्ड वन है या कोई फैमिली मेंबर है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, आप उनसे डिस्कशंस किसी भी तरीके के कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोज़, आपको ये लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिलीज़ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं। ये आपकी खुद की फीलिंग्स है, आप ऐसा सोच रहे हैं। आप शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाह रहे हैं। लेकिन कुछ फैमिली का रोल है या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का रोल है, या फिर आप किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ चीज़ें खराब हुई हुई हैं, उसको ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन आप टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अप्रैल, मई, जून 2026 में आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़।
एक शांति, एक सुकून के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस है। आप ना पीस ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, मतलब हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं इनिशिएटिव्स, आप ले रहे हैं, लेकिन आप धीरे-धीरे चल रहे हैं। आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि भी कैसे एक यूनियन हो जाए, कैसे चीज़ें ठीक हो जाएँ, कैसे चीज़ें बेटर हो जाएँ अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान एक चीज़ ट्राई करता है रिलेशनशिप में, उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते तो इंसान दूसरे तरीके से कोशिश करता है। दूसरी चीज़ काम नहीं करती तो इंसान तीसरे तरीके से कोशिश करता है। तो उस तरीके से आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या उसके ऊपर फ़ोकस है। एक रिकंसिलिएशन, यूनियन, पैचअप आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं, और ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा-सा गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। समय के ऊपर, टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, और एक ठहराव आपकी सोच में, एक आपकी लाइफ़ में या फिर इस रिलेशनशिप में आ रहा है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप सुकून और पीस ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके का टेंशन, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। अगर आप पीछे हर्ट हुए किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी भी मुझे करते हुए दिख रही हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में स्कॉर्पियोज़, यहाँ पे देखिए फैमिली का कार्ड है, तो आपके रिलेशनशिप में मुझे फैमिली का रोल नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में फैमिली का एक रोल रहेगा। या तो आप अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने घर वालों के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में। अब ये हो सकता है आपके घर में कोई काम है, या अपनी फैमिली को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, और रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये रहेगा। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए ये रह सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या तो ये आपकी फैमिली खुद की है या पार्टनर की फैमिली है। तो घर के बड़ों के कारण, घर के किसी मेंबर के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, ट्रेडिशंस के कारण कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और आप इरिटेटेड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इन द प्रोसेस, मतलब जिस भी तरीके से ये 3 महीने चल रहे हैं, आपका जो लैंग्वेज है, बोलचाल का तरीका है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहेगा। आप कुछ बातें सीधी-सीधी मुँह पे बोल रहे हैं, जो आपको कहना है वो कह रहे हैं। ये आप ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले को कैसी लगेंगी बातें। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, ताना मार के बोलना, वैसा बिहेवियर रहेगा, और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। जैसे उनकी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। जानकारी उनकी इकट्ठी कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है स्कॉर्पियोज़ आपके लिए। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पार्टनर के साथ जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपको लग रहा है कि चलो यार, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करते हैं और पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, पार्टनर के साथ एक फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को खत्म करके मूव ऑन करना चाहते, तो आप ना मूव ऑन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स करना चाह रहे हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो रही हैं, और एक अधूरापन फ़ील कर रहे हैं, मिसिंग फीलिंग सी भी आपको लग रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर से अगर आपकी बात नहीं हो रही है, या जो छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एक अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, आपकी लाइफ़ रुक गई है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है सामने वाले की, कि उनका मन ही नहीं लगता कहीं और पे, तो वैसा-सा कुछ आप फ़ील कर रहे हो, और आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, आप चाहते हैं कि चीज़ें उससे आगे बढ़ें, लेकिन वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड बोलता है कि दूर-दूर से आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं, मुड़-मुड़ के आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं कि शायद वो इनिशिएटिव लेंगे, शायद वो एक्शन लेंगे, शायद वो आपको कुछ कहेंगे। तो आप उनकी तरफ ना एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। शायद वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए आप थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, और बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, इन 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि आप कंप्लीशन चाह रहे हैं, आप चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही हैं, चीज़ें कंप्लीशन में नहीं आ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर ही नहीं जा रही हैं। तो ये है स्कॉर्पियोज़, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड 2026 के। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 2026 में। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 2026 में वृश्चिक राशि के लिए? वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं?
नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोस के लिए क्या रहेंगी 2026 में? फॉरवर्ड, इम्पोर्टेंस, टोटलिटी, स्प्रिंग। वृश्चिक राशि, ये है आपके पार्टनर के कार्ड 2026 की रिलेशनशिप की रीडिंग के। और सबसे पहले जनवरी फरवरी मार्च 2026 में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए जो है ना, देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मतलब वो रुक ही नहीं रहे हैं, एकदम से सडन ही कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड दोनों ट्रैवल के हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ी दूरी आ रही है। स्कॉर्पियोज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कहीं उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। इस कारण से थोड़ी बहुत दूरी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में रहे, सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रैवल के कारण। ये भी पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर आपको मिलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही ऐसा कर ही रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड हैं। बट येस, आपके पार्टनर किसी तरीके से चेंजेस लाना चाहते हैं और एकदम से सडन बदलाव, सडन चेंजेस लाना चाहते हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपके पार्टनर अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो पहले 3 महीनों में आपके पार्टनर उसमें से बाहर निकल रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, उसमें से बाहर निकलना ही निकलना है और बहुत जल्दी-जल्दी निकलना है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर की स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़। मतलब जैसे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी कि कभी वो आ रहे हैं रिलेशनशिप में, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। एक ठहराव उनकी एनर्जीज़ में मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा, कभी आना, कभी जाना। तो वो चीज़ें उनकी तरफ से रहेंगी और वो चीज़ें थोड़ी-सी हो सकता है आपको बॉदर करें, थोड़ी-सी इरिटेट भी कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं और बातचीत करने का जो तरीका रहेगा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहेगा। अप्रैल, मई, जून 2026 में देखिए आपके पार्टनर करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मनी, पैसा, फाइनेंसेस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए अपना जॉब, बिज़नेस इम्पोर्टेंट है, या फिर उनके जो भी शौक, जो भी हॉबीज़ है ना उनकी, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा बिज़ी हैं। और रिलेशनशिप के ऊपर भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। ये नहीं है कि नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों में रिलेशनशिप स्टेबल हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े-से सेल्फिश हो रहे हैं यहाँ पे इन 3 महीनों में, अप्रैल, मई, जून में। सेल्फिश होने का मतलब कि उनका कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, उनको कहाँ पे आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलना है, कहाँ पे नहीं चलना है, तो उस चीज़ को वो बड़े क्लियर हैं। ये नहीं है कि भी आप क्या चाहते हैं उस तरीके से नहीं चल रहे हैं, वो खुद क्या चाहते हैं, उनको क्या सही लग रहा है, उस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होता है कि शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं। कुछ लोग होता है कि भी शादी किसी और से हो जाए, लेकिन आपके साथ भी रहना है, आपको भी नहीं छोड़ना। तो उस चीज़ के लिए बड़े क्लियर हैं आपके पार्टनर। तो किसी भी तरीके से आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, मतलब आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों के ऊपर, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर भी चल रहे हैं। मतलब इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर, उनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इम्पोर्टेंस का कार्ड बोलता है कि पहली चीज़ तो ये है कि उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक ग्रो करे। या फिर उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि अगर वो आगे बढ़े, जो आप चाहते हैं, वो उसको निभा पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे। खुद के ऊपर उतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, या फिर वो आप पे ही डाउट कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर, कि आप कुछ कर पाएँगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स ले पाएँगे। तो थोड़ा-सा गिव अप कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर वो कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ ही चाहते हैं, तो उसके लिए वो फ़र्म है। अगर उनको लग रहा है कि नहीं, उनके लिए करियर इम्पोर्टेंट है, तो भी वो फ़र्म है। अगर उनको लग रहा है कि आपके साथ भी रहना है, किसी और इंसान के साथ भी रहना है, तो उसके लिए भी वो बड़े कोरे कोरे करार रहेंगे। मतलब आपको मुँह पे ही बोल देंगे कि मुझे ऐसे रहना है, मैं ऐसे भी मैनेज कर लूँगा या ऐसे भी मैनेज कर लूँगी, इसमें हर्ज़ ही क्या है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में
एम्परर का कार्ड बोलता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के मुझे सारे कार्ड्स यही नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर उनके मन में प्यार होगा भी ना, तो आपको वो बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी शो नहीं होने देंगे। आपको इस तरीके से शो करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत स्ट्रॉन्गली अपने डिसीज़न्स भी ले रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो बोल दिया बाद में उसको बदल दिया, वो वैसा नहीं करेंगे। जो भी उन्होंने सोच लिया, जो भी उन्होंने कह दिया वो वैसा ही करेंगे, भले ही आपको बुरा लगे। ये ख़ास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर में है। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चला रहे हैं, अपनी ही शर्तों पे चल रहे हैं, उनको जो सही लग रहा है वही कर रहे हैं। और उनकी लाइफ़ में कोई इंसान है, स्कॉर्पियोज़, उनका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, उनके फादर, उनके ब्रदर, कोई इंसान है, जिनसे वो एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर जिनकी दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ़ में या फिर इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से रह रही है। आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं। ये थोड़े-से स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का रहेगा, हर किसी के लिए नहीं। लेकिन आपके पार्टनर खुद ही बड़े वो है, लॉजिकल है, माइंड के साथ ज़्यादा चलते हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करने वाले हैं, कायदे-कानूनों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, सिस्टम को बनाकर चल रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। मतलब अपनी बात पे स्टिक है, जो कह दिया सो कह दिया। ये ऐसी-सी चीज़ें आपके पार्टनर की रह रही हैं, भले ही आपको कुछ चीज़ें बुरी लगे। टोटैलिटी का कार्ड बोलता है कि लेकिन रिलेशनशिप में पूरे तरीके से रहना भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अगर आए, पूरे तरीके से आएँ, 100% अपना इस रिलेशनशिप में दें, या फिर आपके पार्टनर भी पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में अपनी इन्वॉल्वमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ पूरे तरीके से आना चाहते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में स्प्रिंग का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है ना, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वैसी सी चीज़ें हो रही हैं या करेंगे। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर फ्रेश बिगिनिंग करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि जो वो फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, या जिस भी तरीके से नई शुरुआत कर कर रहे हैं या करेंगे, उसको 10 बार सोच कर करेंगे। जल्दबाज़ी में नहीं कोई फ़ैसला लेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अलर्ट एंड कॉशियस होकर करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, या फिर अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करेंगे। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे भी यही है। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको भले ही थोड़ी-सी चीज़ें मिले आपसे, उनकी बहुत सारी उम्मीदें नहीं हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं इस रिलेशनशिप में। वो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में जितना भी है ना, उसमें कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, कभी नो कॉन्टैक्ट में चले गए, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि थोड़ी-सी चीज़ें ही है ना चाहे आप लोगों में, लेकिन उसमें मजबूती होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। ये नहीं कि आज है, कल नहीं है। आपके पार्टनर वैसा नहीं चाह रहे हैं। आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज या कॉल कर रहे हैं, तो वो ना सिर्फ़ जैसे होता है ना, एक कैजुअल तरीके से कर रहे हैं, एक फ्रेंडली वे में कर रहे हैं, या फिर किसी काम के सिलसिले में हो सकता है आपको कोई मैसेज करें कि भी उनको ये काम है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे स्कॉर्पियोज़ 2026 में। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? आपका रिलेशनशिप 2026 में किस डायरेक्शन में जाएगा? आउटकम क्या रहेगा फाइनली? चीज़ें कैसी रहेंगी? स्कॉर्पियोज़ एंड उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? होगा क्या? ये वाले जो कार्ड्स निकालूँगी, इसमें आपके और पार्टनर के इकट्ठे कार्ड्स निकलेंगे आउटकम में। क्वीन ऑफ कप्स, टॉवर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड जस्टिस। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा 2026 में? स्कॉर्पियोस किस लव लाइफ कैसी जाएगी अपने पार्टनर के साथ? क्या होगा 2026 में? क्रूजिबल, इंटीमेसी,
न्यू बिगिनिंग। स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, और ऑरेकल से भी ले लेती हूँ। बटरफ्लाई, डॉग, स्पिरिट, बेड। स्कॉर्पियोज ये वाले जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके, ये है 2026 के, कि 2026 आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके कंबाइन है। सबसे पहले आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के कार्ड हैं, बटरफ्लाई का, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्रूजिबल। तो यहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहा है स्कॉर्पियोज। आप लोग बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, मतलब आप लोग लॉजिकल होकर सोच ही नहीं पा रहे हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, मतलब यही चीज़ें होंगी कि आप लोग भावुक ज़्यादा हो रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज़ आप ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, आप ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हो भी जो जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए या आपके पार्टनर ने आपके साथ बिताए, आप दोनों में से कोई एक इंसान पास्ट मेमोरीज़ को, ओल्ड मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। मूड स्विंग्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मूड जैसे होता है ना, अप एंड डाउन हो रहा है, इमोशनली लो फ़ील करना, याद करना, दिमाग से आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपका दिल आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है। कुछ चेंजेज़ लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और एक बेटर फ़ेज़ पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं आप लोग, कि भी जिस फ़ेज़ पे, जिस भी सिचुएशन में आपका ये रिलेशनशिप है, आप चाहते हैं कि उससे बेटर हों चीज़ें, इम्प्रूव हों और पॉज़िटिव चेंजेज़ ज़्यादा लाना चाहते हैं। शायद मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज़, आप दोनों में से एक इंसान ना वैसा कर नहीं रहा। हो सकता है एक इंसान तो चाहता है कि चीज़ें आगे बढ़ जाएँ, लेकिन एक इंसान अपने आप को रोक रहा है, एक इंसान अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। अब क्या होता है, वन साइडेड एफर्ट्स के साथ कभी भी रिलेशनशिप ग्रो नहीं करता। अगर एक इंसान कोशिश कर रहा है, दूसरा कोशिश ही नहीं कर रहा, दूसरे पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहते हैं। एक इंसान ने दीवार सी खड़ी की हुई है बीच में। अब वो देखिए कोई भी हो सकता है, या तो आप हैं, आपने दीवार खड़ी की है, पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएँ, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हैं चीज़ें बेटर हो जाए तो पार्टनर ने दीवार खड़ी की हुई है। वो दीवार कुछ भी हो सकती है, एक कोई अपने खुद की ज़िद होती है कई बार कि मैंने ये सोच लिया ऐसे ही चाहिए। कई बार होता है दीवार फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की होती है। कई बार अपना बिलीव सिस्टम, पुराने ख़यालात। तो कोई चीज़ के कारण एक इंसान थोड़ा-सा होल्ड बैक कर रहा है, थोड़ा-सा पीछे हट रहा है, दूसरा पार्टनर कह रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, रिलेशनशिप के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा इंसान कहीं न कहीं अपने आप को कैद करके चल रहा है, दूसरे पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक इंसान थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और दूसरा पार्टनर काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहा है। ये आपके पहले 3 महीने इस तरीके के ही जाएँगे। अप्रैल, मई, जून 2026 में कुछ इश्यूज़ थोड़े बहुत रह सकते हैं। देखिए टॉवर का भी कार्ड आया है, लेकिन फॉलिंग इन लव के साथ फ्रेंडशिप का, डॉग का कार्ड आया है। आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है और आप लोगों को लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि आप अपने पार्टनर के लिए वफ़ादार हैं, फ़ेथफुल है, या आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि वो आपके लिए वफ़ादार है, लॉयल है, फ़ेथफुल है और आप इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं मुझे लग रहा है अभी दोस्ती तक ही रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप लिखा है, तो आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार, अगर लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं कन्वर्ट हो सकती हैं, फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं हो सकती है, कमिटमेंट नहीं आ सकता, तो एटलीस्ट एक दोस्त तो बन के रह सकते हैं, अच्छे फ्रेंड बन के तो रह सकते हैं, एटलीस्ट दोस्ती तो बनी रहे और बहुत ज़्यादा मन में प्यार मोहब्बत भी है। आप लोगों को लग रहा है कि जितनी मर्ज़ी इश्यूज़ हो जाएँ, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, लेकिन फिर भी इसी इंसान के साथ प्यार करने लग जाते हैं, इसी इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं, भुला नहीं पाते हैं। बट टॉवर का कार्ड ये बोलता है स्कॉर्पियोज़, अप्रैल, मई, जून 2026 में आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं। अब वो किसी भी रीज़न से के कारण हो सकता आप अपने पार्टनर से जो चीज़ें माँग रहे हैं, आपके पार्टनर वैसा नहीं कर पा रहे हैं या आपके पार्टनर जैसी चीज़ें आपसे चाहते हैं, आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, छोटे-मोटे लड़ाई हो रही है। या कई बार होता है ना, फैमिली के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या सिंपल ही आप लोगों में नॉर्मल बात हो रही है। मतलब होता है ना, इंसान वैसे ही बात कर रहा है, कई बार मज़ाक-मज़ाक में ही बात बढ़ जाती है। तो हो सकता है छोटी-सी बात बड़ी बन रही है, एकदम से कुछ आप दोनों में एग्रेसिव एनर्जीज़ किसी एक इंसान की हो रही हैं और आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है, बात ही नहीं करनी है, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स
इस टाइम पीरियड पे रह सकते हैं और एकदम से सडन होगा, अचानक से आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे हो गया? ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब सब कुछ सही चल रहा है, एकदम से कोई टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? या फिर स्कॉर्पियोज़ ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आपस में कुछ लड़ाई आर्गुमेंट ही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, आपको कोई ऐसी न्यूज़ पार्टनर की तरफ से मिल रही है, एकदम से आप हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया? ये तो आपने सोचा ही नहीं था। कुछ एक जैसे होता है ना कि एकदम से हैरान हो जाना। या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से कोई ऐसी हैरान करने वाली कोई खबर, कोई न्यूज़ मिल रही है जो एकदम से शॉकिंग लगेगी आपको। तो यहाँ पे छोटे-मोटे ना इश्यूज़ रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े-बड़े रहेंगे, लेकिन हाँ, ये कार्ड ये बोलता है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं ना चीज़ों को आगे बढ़ाना, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। इस टाइम पीरियड पे स्कॉर्पियोज़ एक चीज़ और भी रहेगी, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे थे। आप अपने मन में ही कुछ चीज़ें रख रहे थे। कई बार होता नहीं इंसान को लग रहा है यार छोड़ो यार कुछ भी नहीं कहना सामने वाले को बुरा लगेगा। इंसान टॉलरेट करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है। प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्सा, गिला-शिकवा या कोई बात जो दिल में बैठी होती है लेकिन बोलता नहीं है। तो उसमें से भी एकदम से सडन आप बाहर निकलेंगे। आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब आपसे और टॉलरेट नहीं होता। अब आपको इस चीज़ में से बाहर निकलना है। तो हो सकता है आप खुद ही अपने आप को उन चीज़ों में से बाहर निकाल रहे हैं, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। अचानक से आपका वेंट आउट हो जाएगा, अचानक से आप उस चीज़ में से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी रह सकती है कुछ लोगों के लिए। टॉवर का कार्ड आया है इसलिए मैंने बोला। सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी कि थर्ड पार्टी के कारण भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में 4 ऑफ वांड्स का कार्ड देखिए मैरिज का है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई है स्कॉर्पियोज़, हो सकता है आप लोग लॉन्ग टर्म शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप कुछ ऐसा-सा चाह रहे हैं, उसी को ही लेकर कुछ इश्यूज़ हैं आप लोगों में। और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड रिवर्स आया है, सीधा कार्ड ऐसे होता है, आपके रीडिंग में रिवर्स निकला है टैरो कार्ड्स में। और यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं और जैसा आप चाहते हैं चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। मान लो अगर आप लोग शादी चाहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में, तो शादी में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब घर वालों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है या एक इंसान हाँ कर रहा है, तो दूसरा इंसान उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं और ये का ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप लोग मिलना चाहते हैं, एक-दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। ट्रैवल करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिलेज़ हो रहे हैं। एक हैप्पीनेस नहीं आ रही है, जैसे एक खुशी चाहते हैं ना, हैप्पीनेस चाहते हैं, वैसे से एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं। तो छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर। ये कार्ड रिकंसिलिएशन पैचअप का भी है, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। आप लोग चाहते हैं चीज़ों को सॉल्व और रिज़ॉल्व करना, बट उतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा। और अगर आप लोग मिल भी रहे हैं ना, तो एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शंस आप लोगों में ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन चीज़ें लॉन्ग टर्म में फिर भी कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। कई बार होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि यार अगर फ़िज़िकल हो जाएँगे तो शायद सामने वाला कमिटमेंट दे देगा, शायद सामने वाला शादी के लिए हाँ बोल देगा, बट ऐसा होगा नहीं, ये चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। और दूसरा है कि भी अगर फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं हो रही है, तो एक डिज़ायर हो रही है इन चीज़ों की। आप लोगों को लग रहा है कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं, बट कुछ चमत्कार नहीं होंगे, ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। उसके लिए एफ़र्ट्स भी डालने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। आप लोग अपनी अंतरात्मा को भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करके चल चल रहे हैं कि आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है, अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, आपकी छठी इंद्री क्या बोल रही है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है भगवान, यूनिवर्स, गॉड की तरफ से। आप लोग उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसी की गाइडेंस को फ़ॉलो करके भी आगे बढ़ रहे हैं। एक अवेकनिंग आ रही है, एक जागरूकता आ रही है। अवेकनिंग का मतलब कि कुछ चीज़ों की रियलिटी पता चल रही है, कुछ सच सामने आ रहे हैं, एक ट्रुथ पता चल रहा है कि हाँ भई ये चीज़ें पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो वो चीज़ें एक समझ में आ रही हैं और उसी को फ़ॉलो करके ही आप आगे बढ़ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी देखिए यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग और बेड के कार्ड है, तो कहीं न कहीं इस टाइम पीरियड पे फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोगों में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं या फिर एक डिज़ायर बहुत ज़बरदस्त आ रही है इन चीज़ों की। और न्यू बिगिनिंग आप लोगों में हो रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग कर रहे हैं वृश्चिक राशि। लेकिन आप जो भी फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा माइंड के साथ कर रहे हैं, लॉजिकल होकर कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना, दिल से ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि जब भी दिल से सोचते हैं, हर्ट हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, तो अब आप अपने दिल को टूटने नहीं देना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके से तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं।
कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, यानी कि कोई फ़ैसला लेना है। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, करियर है, रिलेशनशिप है, उसको लेकर आप लोग सोच-विचार कर रहे हैं कि किसको रखें, किसको ना रखें। बट आप लोग इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं। आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, भलाई किसमें है, वैसे से डिसीज़न्स आप लोग ले रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि अब ना अपने साथ गलत नहीं होने दे। फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। या तो आप हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी का भी है स्कॉर्पियोज़। तो हो सकता है आप लोगों का अगर कोई मैटर कोर्ट में है तो इस टाइम पे आपको कोर्ट वगैरह विज़िट करना पड़े, कोई किसी जज वकील को मिलना पड़े, पेपर एफिडेविट तैयार कराना पड़े, तो कुछ लोगों के लिए वो भी रहेगा। अगर आप लोगों की बात हो रही है ना, तो आप बात तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को बड़ा ना अंदर से स्ट्रिक्ट बना के चल रहे हैं कि बात उतनी ही करनी है कि बात भी हो जाए और हर्ट भी ना हो। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, गार्ड करके रख रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की रीडिंग 2026 की। और अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है। स्कॉर्पियोज़, वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस और एडवाइस रहेगी 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर? स्कॉर्पियोज़ को क्या करना चाहिए 2026 में? गाइडेंस क्या रहेगी स्कॉर्पियोज़ के लिए? लेट्स सी स्कॉर्पियोज़ आपके लिए क्या एडवाइस है, गाइडेंस है? 10 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए कार्ड आया, 10 ऑफ सोर्ड्स का स्कॉर्पियोज़। ये कार्ड बोलता है कि आपको कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, एंड करने की ज़रूरत है। अब जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं ना, आपको एडवाइस दी जा रही है, गाइडेंस है ये ख़ास करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए कि 2026 में उसको ख़त्म कर दें, उस चीज़ में से बाहर निकल जाएँ, उन चीज़ों को एंड कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो चुका है, आपको अटैचमेंट तो बहुत महसूस कर रहे हैं, प्यार तो बहुत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इसका फ्यूचर कुछ नहीं है। तो अब टाइम आ गया है 2026 में, इसमें से बाहर निकल जाएँ इन एनर्जीज़ में से और अपने आप को रेडी कर लें कि ये चीज़ें अब आपने ख़त्म करनी है, वो आपकी बेहतरी के लिए होंगी। तो कार्ड आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको खुद को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है, तो इसको एंड कर दें, आगे बढ़ जाएँ। अगर आपको लग रहा है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप दोनों में लड़ाई-झगड़े ज़्यादा होते हैं, टॉक्सिक चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें तो सही हैं, लेकिन आपकी गलती है, ये छोटी-मोटी पार्टनर की गलती है, चीज़ों को सुधार सकते हैं, थोड़े बहुत कोशिश करके। और आप दोनों में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप अपनी ज़िद के कारण इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो आपको एडवाइस फिर ये दी जा रही है कि अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, तो इस रिलेशनशिप में जो भी पुराने इश्यूज़, लड़ाई-झगड़े हो चुके हैं ना, उसको भुलाकर, उसको ख़त्म करके पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ जाएँ, रिकंसिलिएशन पैचअप करें, क्योंकि फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। अब मैंने ये बोला इसका मतलब ये नहीं कि यही करना है, ये कार्ड्स का मतलब ये 2 चीज़ें हैं, इन्हीं दोनों में से ही कुछ होगा। तो जो भी सिचुएशंस आपकी रिलेशनशिप में चल रही हैं, उसी हिसाब से एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स करने की आपको ज़रूरत है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।